बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच 17 जनवरी को हुए टी20 मैच में 2 सुपर ओवर हुए। इस तरह ये क्रिकेट इतिहास का पहला मैच बन गया जहां 2 सुपर ओवर्स डबल सुपर ओवर हुए हो। लेकिन यह मैच अपने नतीजे से ज्यादा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पहले सुपर ओवर में रिटायर्ड होने के बाद दोबारा सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए याद रखा जाएगा। क्या यह नियमानुसार था? आखिर रिटायर्ड होने के बाद सुपर ओवर में दोबारा बल्लेबाजी करने को लेकर क्रिकेट के नियम क्या कहते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए तीसरे मैच में भी डबल सुपर ओवर के तहत हुए मैच में जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से अफगानिस्तान को धो दिया। टी इंटरनेशनल में अपना 5वां शतक जड़ने वाले रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। पहले दोनों टीमों ने बराबर 212 रन बनाए। इसके बाद पहला सुपर ओवर भी टाई हुआ। फिर दूसरे सुपर ओवर में रवि बिश्नोई की गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। रोहित शर्मा है रिटायर्ड नॉट आउट या रिटायर्ड हर्ट। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसके कारण इस मैच में सबसे ज्यादा बवाल हुआ। पहले सुपर ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित अचानक पेविलियन की ओर लौट गए। उनकी जगह मैदान पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर रिंकू सिंह आए। रिंकू ने यशस्वी के साथ मिलकर 1 रन भाग लिया। भारत ने अजमतुल्लाह उमरजई के सुपर ओवर में 16 रन बनाए। पहले खेलते हुए अफगानी टीम ने भी 16 रन बनाए थे। इस तरह पहला सुपर ओवर टाई रहा। इसके बाद दूसरा सुपर ओवर हुआ जहां रोहित खेलने आ गए। इस पर कई जानकारों को आश्चर्य हुआ। जहां भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 5 गेंदों पर 11 रन बनाए। इसके बाद रवि बिश्नोई ने अफगानी टीम को महज 3 गेंदों में 1 रन पर समेट दिया। इस तरह टीम इंडिया ने सीरीज जीत ली। बेंगलुरु में हुए भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सुपर ओवर के ड्रामा में एक सवाल बुरी तरह से लटक गया। विवाद की पूरी कहानी भारत के कप्तान रोहित के इर्द गिर्द घूमती रही, जो पहली बार रिटायर्ड होने के बाद दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने आ गए। आखिर इसके लिए क्रिकेट के नियम क्या कहते हैं, आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। एक टी20 इंटरनेशनल के लिए आईसीसी की प्लेइंग कंडीशंस के अनुसार किसी भी पिछले सुपर ओवर में आउट हुआ बल्लेबाज दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए अयोग्य होगा। 2 मैच अधिकारियों ने रोहित को लेकर स्पष्ट नहीं किया कि रोहित रिटायर्ड आउट हुए या रिटायर्ड हर्ट या रिटायर्ड नॉट आउट। 3 अगर रोहित रिटायर्ड नॉट आउट थे तो आईसीसी प्लेइंग कंडीशंस 25 अप्रैल 2002 के तहत जो नियम है वो इस प्रकार है। यदि कोई बल्लेबाज बीमारी, इंजरी या किसी अन्य दूसरे कारण के कारण रिटायर हो जाता है तो वह बल्लेबाज अपनी पारी फिर से शुरू करने का हकदार है। यदि किसी भी कारण से ऐसा नहीं होता है तो उस बल्लेबाज को रिटायर्ड नॉट आउट के रूप में स्कोरबोर्ड में दर्ज किया जाएगा। 4 यदि कोई बल्लेबाज किसी अन्य कारण से रिटायर्ड होता है तो वो बल्लेबाजी आईसीसी प्लेइंग कंडीशंस 25 अप्रैल 2002 के क्लॉज के तहत बल्लेबाजी कर सकता है, लेकिन इसके लिए विरोधी कप्तान की सहमति लेनी होगी। 5 ऐसे में रोहित को दूसरे सुपर ओवर में रोहित की दोबारा एंट्री इब्राहिम जादरान की सहमति से होनी चाहिए थी, पर ऐसा संभवतः नहीं हुआ। अफगानिस्तान टीम को सुपर ओवर्स नियम को लेकर नहीं थी क्लियरिटी। कुल मिलाकर दूसरे सुपर ओवर में रोहित की दोबारा एंट्री में अफगानी कप्तान इब्राहिम जादरान की सहमति होनी चाहिए थी, पर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानी टीम के हेड कोच जोनाथन ट्रॉट ने जो कुछ कहा उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि अफगानिस्तान टीम को इस बारे में क्लियरिटी नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रॉट ने कहा कि इसे लेकर रोहित के दोबारा बल्लेबाजी करने को लेकर उन्हें कोई क्लियरिटी नहीं थी। उन्हें इस बारे में कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया। ट्रॉट से पूछा गया कि क्या मैच अधिकारियों ने इस स्थिति के संबंध में उनसे सलाह ली है तो उन्होंने कहा, मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्या कभी 2 सुपर ओवर हुए हैं? यह एक तरह से नया है। हम नए तरह के नियम बनाते रहते हैं। फिर तो हम भी दूसरे गेंदबाज से करवाते गेंदबाजी। ट्रॉट ने कहा, हम चाहते थे कि अजमतुल्लाह उमरजई दूसरा ओवर फिर से फेंके। अफगानी टीम की ओर से दूसरा सुपर ओवर फरीद ने किया। ट्रॉट बोले, आईसीसी की प्लेइंग कंडीशंस देखी जाएं तो कोई गेंदबाज जो पहले ही एक सुपर ओवर में गेंदबाजी कर चुका है वह अगले सुपर ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अयोग्य है। यही कारण था कि अजमतुल्लाह को गेंद नहीं दे सका और उसकी जगह फरीद अहमद को मौका दिया गया। आगे से इस तरह की चीजों को लिखित तौर पर लिया जाएगा। हालांकि ट्रॉट यह भी बोले कि उनकी टीम ने अच्छा खेल दिखाया, इस बात पर ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए। रोहित के दोबारा बल्लेबाजी करने पर आकाश चोपड़ा ने उठाए सवाल। हिंदी कमेंट्री कर रहे आकाश चोपड़ा रोहित के दोबारा सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने पर आश्चर्यचकित दिखे। पहले सुपर ओवर मैच के दौरान जब 5वीं बॉल पर रोहित शर्मा रिटायर्ड हुए थे
तब आकाश चोपड़ा ने कमेंट्री के दौरान कहा था कि अगले सुपर ओवर में वो बल्लेबाजी के लिए नहीं आ सकते हैं। इसके बावजूद रोहित बल्लेबाजी करने आए। इस पर आकाश चोपड़ा ने यहां तक कहा कि रोहित शर्मा दोबारा बल्लेबाजी करने आ गए हैं। लग रहा है उनको दोबारा नियम पढ़ने होंगे। चूंकि रोहित जब पहले सुपर ओवर में रिटायर्ड होकर जा रहे थे तो अंग्रेजी कमेंट्री कर रहे विशेषज्ञों ने कहा चूंकि सुपर ओवर्स में 3 बल्लेबाज नामित होते हैं, ऐसे में रोहित ने खुद को रिटायर घोषित किया है। यह खेल के नियमों के अनुसार है। सुपर ओवर में 2 बल्लेबाज के आउट होते ही पारी खत्म। क्रिकेट के नियमानुसार सुपर ओवर के लिए केवल 3 ही बल्लेबाज नामित होते हैं। अगर 2 बल्लेबाज आउट हो जाएं तो फिर पारी समाप्त मानी जाती है। ऐसा ही कल के मैच में भी हुआ। नियम में आगे कहा गया है कि जब दोनों टीमें एक एक ओवर खेलती हैं और स्कोर बराबर रहता है तो सुपर ओवर तब तक खेले जाने चाहिए जब तक कि एक विजेता की घोषणा ना हो जाए। मल्टीपल सुपर ओवर नियम अस्तित्व में आने के बाद से 15 से अधिक मैच टाई पर समाप्त हो चुके हैं, लेकिन T20 या वनडे में कभी भी डबल सुपर ओवर नहीं हुआ था। इससे पहले सुपर ओवर का नियम तब विवादों के केंद्र में आया था जब 2019 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में सुपर ओवर टाई में समाप्त हुआ और इंग्लैंड बाउंड्री काउंट के आधार चैंपियन बन गया था। उसके बाद ही ICC ने उस साल के अंत में सुपर ओवर नियम को बदल दिया। सुपर ओवर नियम के अनुसार प्रत्येक टीम 3 बल्लेबाजों का चयन करती है। यदि उनमें से 2 आउट हो जाते हैं तो उनकी सुपर पारी समाप्त हो जाती है। ओरिजिनल मैच में दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करती है। अफगानिस्तान के लिए अजमतुल्लाह उमरजई ने किया पहला सुपर ओवर, बने 16 रन। पहली बॉलर रोहित ने 1 रन बनाया, दूसरी बॉल यशस्वी ने 1 रन बनाया, तीसरी बॉलर रोहित ने छक्का जमाया, चौथी बॉल रोहित ने छक्का जड़ा, पांचवीं बॉलर रोहित ने 1 रन बनाया, छठी बॉल यशस्वी ने 1 रन बनाया। भारत के लिए मुकेश ने किया पहला सुपर ओवर, बने 16 रन। पहली बॉलर गुलबदीन दूसरा रन लेने के चक्कर में रनआउट, दूसरी बॉल मोहम्मद नबी ने 1 रन लिया, तीसरी बॉलर गुरबाज ने चौका जमाया, चौथी बॉलर गुरबाज ने 1 रन लिया, पांचवीं बॉलर नबी ने छक्का लगाया, छठी बॉलर नबी ने 3 रन बनाए। दूसरे सुपर ओवर में बिश्नोई बने भारत की जीत के हीरो। इसके बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा सुपर ओवर खेला गया, मगर इस बार नतीजा बेहद आराम से निकल आया। इस बार भारतीय टीम के लिए लेग स्पिनर रवि बिश्नोई हीरो साबित हुए। दूसरे सुपर ओवर में पहले भारतीय टीम ने 5 गेंदों पर 11 रन बनाए थे। इसके बाद बिश्नोई ने गेंदबाजी की कमान संभाली और अफगान टीम को 3 गेंदों पर 1 रन पर समेट दिया। बिश्नोई ने मोहम्मद नबी और रहमतुल्लाह गुरबाज को शिकार बनाया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 3 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है। इस तरह से यह मुकाबला काफी लंबा चला, जिसमें 2 सुपर ओवर खेले गए। आखिरी बॉल तक अफगानिस्तान ने भारतीय टीम को पूरी टक्कर दी। अफगानिस्तान के लिए फरीद ने किया दूसरा सुपर ओवर, 11 रन बने। पहली बॉल रोहित ने छक्का लगाया, दूसरी बॉल रोहित ने चौका जड़ा, तीसरी बॉल रोहित ने 1 रन बनाया, चौथी बॉल रिंकू सिंह आउट, पांचवीं बॉलर रोहित रन आउट। भारत के लिए बिश्नोई ने किया दूसरा सुपर ओवर, 1 रन बना। पहली बॉलर मोहम्मद नबी कैच आउट, दूसरी बॉलर करीम जन्नत ने 1 रन बनाया, तीसरी बॉलर रहमतुल्लाह गुरबाज कैच आउट। रोहित के हुए 5 T20 शतक, रिंकू ने निभाया 7। मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट 212 रन बनाए थे। एक समय भारतीय टीम ने 22 रनों पर 4 विकेट गंवा दिए थे। यशस्वी 4 रन बनाकर आउट हुए, जबकि विराट कोहली पहली बॉल पर ही पवेलियन लौट गए। शिवम दुबे 1 और संजू सैमसन 0 भी आउट। मगर इसके बाद रोहित शर्मा ने रिंकू सिंह के साथ मिलकर पारी को संभाला और 5वें विकेट के लिए 95 गेंदों पर 190 रनों की साझेदारी की। इसके बाद रोहित शर्मा ने 64 गेंदों पर शतक जड़ते हुए एक बार फिर इतिहास रच दिया। वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इसके बाद रिंकू सिंह ने भी T20 इंटरनेशनल में अपनी दूसरी 50 जमाई। उन्होंने 36 गेंदों पर 50 पूरी की। मैच में रोहित ने 69 गेंदों पर नाबाद 121 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 8 छक्के और 11 चौके लगाए। दूसरी ओर रिंकू ने 39 गेंदों पर 69 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने 6 छक्के और 2 चौके जमाए।